श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संख्य चतुर्थ बर्तर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ से तो उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता कीजिए। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री चेतना जी महासाब, उग्र तपस्विनी महासाध्वी श्री चंदना बिल्लो जी महासाब की सुशिष्या। मंगलम तेयं चेयं प्रजासं तो आनिनं आनिनं हरेणामि सामि सत्तारे में सम्माने कल्याण मंगलम देव्यं देव्यं प्रजासं तो आनिनं आनिनं हरेणामि सामि सत्तारे में सम्माने कल्याण मंगलम देव्यं देव्यं शोक साता जी सबको साता है। कृपया गुरुदेव आपको साता है। हाँ जी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारतीय प्रवर्तनी शबनी सूर्या डॉक्टर श्री सरिता जी महासाब की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जी महासाब उपवास तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री क्षमा जी महासाब उपवास शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी महासाब की सुशिष्या महासाध्वी श्री हितांशी जी महासाब उपवास। हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथेन वंदामि सुख साता हाँ जी। मथे। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवज्ञायाण नमो लोये सर्व साहुण एसो पंच नमोकारो सर्व पावकनाशनो मंगलानंत संदेश परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रवती गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन कर्म सोचों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज
अन्य मुनिवरे परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्य श्री व्यवहार सूत्र की वाचना प्रारंभ है। कल प्रथम उद्देशक समाप्त, दूसरा उद्देशक। दो साहम्या एक यौ विहरन्ति एक तत् अन्यरं अकिच्चठानं परिसेविता आलोयिता ठवनिजं ठव इता कर्णिजं दिया बड़ी। दो साहमिया एक यौ विहरन्ति, दो साधर्मिक साधु एक साथ विचरते हो। तत् एगे तत् अन्यरं अकिच्चठानं परिसेविता आलोयिता। ऐसे आप देखते हैं ना, हॉस्पिटलों में ज्यादा बीमार और बीमारियों की चर्चा होती है। ऐसे 6 सूत्रों में भी दोष का सेवन करने वाले और उनके उपचार प्रायश्चित के रूप में इन्हीं की चर्चा चलती है। सारी दुनिया में सारे बीमार हैं ऐसा तो नहीं है, सारे ठीक है ऐसा भी नहीं है, लेकिन जो जो बीमार होता है उसको हॉस्पिटलों की ओर तो जाना पड़ता है जब बीमारी समझ में नहीं आती। इसी प्रकार मोक्ष मार्ग पर चलने वाले जो साधु साधुयां हैं, जाननेपन में अनजानेपन में प्रमाद के कारण किसी भी दोष का सेवन हुआ है तो उसकी आलोचना करके शुद्धिकरण करना। उत्सर्ग मार्ग तो यह है कि दोष का सेवन ही ना किया जाए, लेकिन दोष का सेवन ना हो तो शेर सूत्रों की प्ररूपणा की क्या आवश्यकता हो। किसी भी कारण से दोष का सेवन है, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार है, इसलिए वहां पर उपचार के रूप में प्रायश्चित भी तो बताया जा रहा है। कभी दो का संघाड़ा विचरण कर रहा है, उनमें से किसी ने एक तत् अन्यरं अकिच्चठान परिसेविता आलोय, उनमें से एक अकृत्य स्थान, किसी भी प्रकार का अकृत्य स्थान, अकृत्य स्थान का मतलब दोष पाप, उसका सेवन करके आलोय बाद में अपने गुरुजनों के आगे, आचार्य भगवंतों के आगे, संघ के आगे आलोचना करता है। ठवनिजं ठविता कर्णिजं दिया बड़ी, तो उस साधक को प्रायश्चित तप में स्थापित करना चाहिए। ठव इता स्थापित करके कर्णिजं दिया बड़ी, उसकी व्यावृत्ति भी करनी चाहिए। व्यावृत्ति ऐसे बीमार की सेवा की जाती है। ऐसे तपस्या करते समय शरीर में शीतलता तो आती है, तो उस समय उसके संयम में तप में सहयोगी होना कहा जाता है। देवी महानिद्रा का कारण, ये बातें ऐसी होती हैं। आजीवन रोग अवस्था में किसी की सेवा की है तो रोग की सारी आयु भर याद रखता है, तो ऐसे प्रायश्चित के समय भी उसका सहयोगी बनना, ये भी उस आत्मा का एक बहुत बड़ा उपकार होता है और अपने को एक निर्जरा का साधन मिलता है। तो प्रायश्चित में स्थापित करके उसकी व्यावृत्ति करनी चाहिए।
पहला विकल्प दूसरा दो साहमिया एग्यो विहरंती दो भी ते तत्व दो भी ते अन्यरंग अकिच ठाण परिसेविता आलोय एगं तत्थ कप्पागं ठविता एगे निविसिजा अह पच्चा से भी निविसिजा दो साहमिया एग्यो विहरंती मानो कभी दो साधर्मी विचरण करते हो दो भी ते अन्यरंग अकिच ठाण परिसेविता आलोय और दोनों ने ही किसी अकृत्य स्थान का दोष स्थान का सेवन किया और सेवन करके दोनों ने कबीरों के आगे या आचार्य भगवंतों के आगे अपनी आलोचना की तो कहा जाता है एवं तथा उन्होंने प्रायश्चित दिया और दो का संघाड़ा है दोनों इकट्ठे तपस्या करेंगे तो आवश्यकता पड़ने पर सेवा कौन करेगा किसी और की आवश्यकता होगी वो तो है नहीं फिर अपनी व्यवस्था बने वह क्या है एगं तत्थ कप्पागं ठव इत्ता एगे निविसेता तो उन दो में से एक को कल्पाक अग्रणी प्रमुख बनाए एक निविसेजा और एक प्रायश्चित शुरू करे तपस्या शुरू करे जब तपस्या वाले का प्रायश्चित पूर्ण हो जाएगा उसके बाद अह पच्छा से भी निविसेजा जिसने प्रायश्चित कर दिया है उसको गुरु स्थानीय बना करके और दूसरा फिर तपस्या प्रायश्चित तप को स्वीकार कर एक बार एक दूसरे का सहयोगी हुआ दूसरी बार पहला जो है वो उसका सहयोगी हुआ इस प्रकार अपने दोष की प्रायश्चित के द्वारा निवृत्ति करे बहवे साहमिया एग्या विहरंती एगे तत्थ अन्यरंग अकिच्च ठाण परिसेविता आलोय ठवनिजं ठवयिता कर्णिजं बेयावड़ी बहवे साहमिया एग्यो विहरंती कभी ऐसा भी तो संभव है बहुत से साधर्मी लोग साधर्मी साधु विचरण करते हैं एगे तत्थ अन्यरंग अकिच्च ठाण परिसेविता आलोचना उन बहुतों में से तीन चार पांच कुछ भी हो सकती है संख्या उनमें से किसी एक ने अकृत्य स्थान का सेवन किया और सेवन करके आलोचना आलोचना करता है ठवनिजम ठविता कर्णिजम व्यावरी उसको प्रायश्चित में स्थापित करना चाहिए स्थापित करके उसकी क्रियावृत्ति करनी चाहिए ताकि उसका प्रायश्चित जो है सम्यक प्रकार से पूर्ण हो बहवे साहमिया एग्या विहरंती सभ्य मीते अन्यरंग अकिच्च ठाणं परिसेविता आलोयजा एगं तत्थ कप्पागं ठविता अवशेषा निविसेजा अह पच्छा सेवी निविसेजा बहवे साहमिया एग्या विहरंती कभी ऐसा भी तो होता है बहुत से साधर्मी एक साथ विहार करते हैं सब में बीते अन्य रंग अकित ठाणु परिसेविता आलोयता सभी ने अकृत्य स्थान का सेवन किया और सेवन करके उन्होंने अपने स्थविरों के आगे जो भी व्यवस्था थी उनके आगे आलोचना की और उन्होंने उनको प्रायश्चित किया एवं तत्थ कप्पागं ठव इता अवशेषा निविसिता तो वहां पर ठवनिजं ठविता कर्णिजं बेया बढ़िया तीसरा विकल्प बहुत से साधर्मी विचरते हैं उनमें से किसी एक ने अकृत्य स्थान का प्रतिसेवन किया और वह आलोचना करता है उसको प्रायश्चित में स्थापित करना स्थापित करके उसकी व्यावृत्ति करना
और जब बहवे साहमिया एग्यो विहरंती सभ्य विते अन्यरं अकिच्चठाणं परिसेविता आलोयिता एगं तत्थ कपागं ठविता अवशेषा निविसेजा अह पच्छा सेवि निविसेजा बहवे साहमिया एग्यो विहरंती बहुत से साधर्मी साधु एक और विचरते हैं सभ्य बीते अन्य रंग अकिच्च ठाण परिसेविता आलोचना उन सभी ने मतलब कि किसी अकृत्य स्थान का प्रतिसेवन किया और वो आलोचना करते हैं तो सबको प्रायश्चित आया तो उनमें से तथा एगं कप्पागं ठव इत्ता एक को कल पाक अग्रणी के रूप में स्थापित करके अवशेषा निर्विशेषा शेष जो है प्रायश्चित का आचरण प्रायश्चित वहन करे मतलब कि जो तपस्या दी है प्रायश्चित दिया है उसका सेवन करे ओह पच्छा सेवित निविसेजा जब उन सब का प्रायश्चित हो जाए जो गुरु स्थानीय बना था उसके बाद वे प्रायश्चित करके अपने आप को मतलब के निर्दोष अपने आप को शुद्ध कर ले परिहार कपट किए भिक्खु गिलाय माने अन्य रंग अकिच्च ठाण परिसेविता आलोजा तेय संथरेजा ठव निजं ठव इता कर निजं बेया बड़ी सेय नो संथरेजा अणु परिहारिये परिहारिये न तस कर निजं बेया बढ़िया सेय संते भले अणु परिहारियेण कीर्माण बेया बढ़िया साहित्यजा सेवी कसने तत्व आरूहे सिया परिहार कपठिये भिक्खु गिलाय माने अन्नयरंग आकिच ठाण परिसे सेविता आलोजा कवि परिहार कल्प में स्थित और परिहारिक प्रायश्चित को करने वाला देवता का आराधन करते समय गिलाय माने कभी गलानी शारीरिक कमजोरी के कारण किसी भी कारण से अन्य रंग अकिच ठाण परिसेविता आलोचना किसी अन्य स्थान अकृत्य स्थान की प्रतिसेवना करके आलोचना करे सेय संथ्रेजा ठवनिजम ठविता करनिजम बड़ी यदि वह परिहार तप करने में समर्थ हो तो आचार्य आदि उसको वो प्रायश्चित दे और कथा व इता मतलब उसको प्रायश्चित में स्थापित करना और कर्णिजम बियावड़ियम और उसकी बियावृत्ति करनी चाहिए सेय नो संत्रेजा अनुपारिहार्येण तस कर्णिजम बियावड़ियम सेय नो संत्रेजा यदि वह परिहार तप करने में समर्थ ना हो तो आचार्य आदि उसकी व्यावृत्ति के लिए अनुपारिहारिक भिक्षु को नियुक्त करे जिनका परिहार तप नहीं चल रहा है उनको सेवा के रूप में रखे सेय संते भले अणुपरिहार्येण कीर्मान व्यावड़ियं साहित्य यदि में परिहारिक भिक्षु सबल होते हुए भी मतलब समर्थ होते हुए भी दूसरे अनुपरिहारिक जिसका परिहार तक नहीं चल रहा उससे सेवा लेता है और साइजेजा उस सेवा की अनुमोदना करता है तो सेवी कसने तथ्य आरूह्य सिया वह उस सेवा लेने का प्रायश्चित भी उस पूर्व प्रायश्चित के साथ आरोपित करना चाहिए क्योंकि सेवा के लिए ये तो क्या है अपवाद है जब जिसका शरीर चलता ना हो लेकिन शरीर चलता है फिर भी सेवा लेता है तो ये उसका प्रमाद है अब जो सेवा की अनुमोदना की जो उसने सेवा ली उसका भी प्रायश्चित उसको लेना होगा और उसी प्रायश्चित में सम्मिलित करना होगा अब आगे परिहार कपठियं भिक्खुं गिलाय मान नो कप्पाई तस गणव चेयस निजोहित अगिलाय तस कर्णिजं बेयावड़ियं जाग तव रोगायंकाव विपमुखो तव पच्छा तस आह लहुसाय नाम बहारे पट्टम यब्बे सिया परिहार कपठियं भिक्खुं गिलाय मान परिहार कल्प में स्थित भिक्षु को
यदि वो गिलायमानं, यदि प्रायश्चित करता हुआ रोग आदि से पीड़ित हो जाए। नो कपई तस् गणावच्छेयस निजोहित है, तो गणावच्छेद को उसको अपने गण से निकालना नहीं कल्पता। ऐसे समय में अगिलाय तस् कर्णिजम बिया बढ़िया, बिना गलानी के उस अपरिहार कल्प स्थित भिक्षु की बियावृत्ति करनी चाहिए। जाव तो रोगायंकाओ विपमुखो, जब वह रोगातंक से विमुक्त हो जाए, बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, तो पश्चात फिर उसके बाद तस आह लहुसय नामक व्यवहारे पठव्य, फिर उसके बाद जो उसको सेवा ग्रहण करने का, जो मतलब के सेवा ग्रहण करनी पड़ी, अब सेवा ग्रहण किया है तो उसके प्रायश्चित में तो कमी आई ना, उसको पूरा करने के लिए बताया है। फिर गणाविच्छेदक जैसा समझे उसके अनुसार छोटा प्रायश्चित और दे दे, ताकि उसके ऊपर चारित्र में, उसकी साधना में किसी प्रकार की कमी ना रहे। अब इसके आगे अनवठप्पं भिक्षु गिलायमानं नो कप्पाई तस गणावच्छेयस निजोहिताय अगिलाय तस कर्णिजं व्यावर्यम्, जाव तो रोगायंकाओ विपमुखो तो पश्चातस आह लहुसाय नामक व्यवहारे पठव्य सिया। आणव ठप्पं भिक्षु गिलाय मानंग नो कपई तस गणावच्छेयस निजोहिताय। अनवस्थापम भिक्षु, अनवस्थाप्य भिक्षु, जिनको नौमा प्रायश्चित आता है, और उस प्रायश्चित के अंदर घोर तप प्रायश्चित के रूप में दिया जाता है, और शारीरिक अत्यंत शिथिलता होगी, तो ऐसी अवस्था में गिलाय मानन कोई रोगी बन जाता है, तो ऐसी अवस्था में नो कपई तस गणावच्छेयस निजोहित है, गणावच्छेद को उस अनवस्थाप्य तप प्रायश्चित को प्राप्त भिक्षु को गण से निकालना कल्पता नहीं है। अगिलाय तस कर्णिजं बिया बड़ी, बिना गिलानी के उसकी बियावृत्ति करनी चाहिए। जाव तो रोगायंकाओ विपमुख, जब रोग आतंक से विमुक्त हो जाए, तो पश्चात उसके बाद तस आह लहुसय नामक व्यवहारे पठव्य, फिर उसको बाद में गणावच्छेदक अनवस्थाप्य साधु को अत्यल्प प्रायश्चित में स्थापित करें। जब उसको सेवा लेने का मतलब मजबूरी पड़ी, उसके कारण उसके प्रायश्चित में कमी रही, तो उसको थोड़ा प्रायश्चित और दे करके उसको कमी पूरी करते। पारांच्यं भिक्षुं गिलायमानं नो कप्पाई तस गणावच्छेयस निजोहिताय अगिलाय तस कर्णिजं बेयावड़ियम्, जाव तो रोगायंका विपमुखो तो पश्चात तस आह लहुसय नामक व्यवहारे पठव्य सिया। पारांच्यं भिक्षु, पारांचिक प्रायश्चित का वहन करने वाला, आराधन करने वाले भिक्षु को गिलाय मानन, यदि वो रोग आदि से पीड़ित हो, नो कप्पाई तस गणावच्छेयस निजोहित, गणावच्छेद को उसको निकालना कल्पता नहीं है। अगिलाय तस कर्णिजं बियावड़ियम, बिना गिलानी के उसकी बियावृत्ति करनी चाहिए। जाव तो रोगायंका विपमुख, जब रोगातंक से विमुक्त हो जाए, तो पश्चात उसके बाद तस आह लहुसय नामक व्यवहारे पठव्य सिया, फिर उसको पारांचित भिक्षु को यथा योग्य अत्यल्प प्रायश्चित में स्थापित करना चाहिए। खेत चित्तं भिक्षु गिलायमानं नो कप्पाई तस गणावच्छेयस निजोहिताय अगिलाय तस कर्णिजं बेयावड़ियम्, जाव तो रोगायंका विपमुखो तो पश्चात तस आह लहुसय नामक व्यवहारे पठव्य सिया।
क्षिप्त चित्त भिक्षु को विक्षिप्त चित्त, वह चित्त जिसका विक्षिप्त हो गया, जैसे पागलपन जैसा आ जाता है, ऐसे भिक्षु को भी गिलाए मानो जब ऐसी अवस्था देखी जाए तो स्वयं दयनीय बन जाती है। तो ऐसी अवस्था में नो कप्पाई तस गणावच्छेयस निजोहि तय, गणावच्छेद को उसको गच्छ से बाहर निकालना नहीं कल्पता, अगिलाए तस कर्निजम बिया बड़ी, बिना गिलानी के भी उसकी व्यावृत्ति करनी चाहिए। तो जाव तो रोगायंकाओ विपमुको, फिर उस रोगातंक से जब वो जो क्षिप्त चित्त अवस्था को भिक्षु प्राप्त हुआ है, जब उस दशा से मुक्त हो जाता है, तो पश्चात तस आह लहुसय नामक व्यवहारे पक्षिया, फिर उसके बाद घनव छेदक जो है उसको यथा योग्य प्रायश्चित में स्थापित कर दे, उसका शुद्धिकरण कर दे। तीर्थ चित्तम भिक्खुं गिलायमान नो कप्पाई तस् गणव छेयस निजोहि तय अगिलाय तस् कर्निजं व्यावरियं जाव तो रोगायंका विप्र मुखो, तो बच्चा तस् आह लहुसाय नामं व्यवहारे पठवीयभ्य सिया, दीप्त चित्तम भिक्खुं गिलायमान, दीप्त चित्त भिक्षु जो गिलानी का अनुभव कर रहा है, रोग आदि अवस्था में तस गणावच्छेयस निजोहिताय, गणावच्छेद को उसको गच्छ से बाहर निकालना नहीं कल्पता। तस अगिलाय तस कर्निजम व्यावड़ियम, बिना गिलानी के उसकी व्यावृत्ति करनी चाहिए। जब तो रोगायंकाओ विपमुखो, जब वो दीप्त चित्त भिक्षु रोगातंक से मुक्त हो जाए, तो पश्चात तस अह लघुसाय नाम व्यवहारे पठव्यसिया, फिर उसके पश्चात वो गणावच्छेदक यथा योग्य उनको प्रायश्चित में स्थापित करे। जक्खा इत्थम भिक्खुं गिलाय मान नो कप्पाई तस गणावच्छेयस निजोहि तय अगिलाय तस कर्निजं व्यावड़ियं जाव तो रोगायंका विपमुखो, तो पश्चात तस आह लहुसाय नाम व्यवहारे पठव्य सिया। जखा इठम भिक्खुं गिलाय मान, कभी ऐसा भी संभव है कोई भिक्षु प्रेत बाधा से ग्रस्त हो, जखा इठा किसी, जक्ष एक नाम दिया है किसी भी बाणगंतर जाति, जिस किसी भी देवोपद्रव से ग्रस्त हो, तो ऐसे भिक्षु भिक्षु को गिलाय मान, जो ग्लानि का अनुभव कर रहा है, नो कप्पाई तत्सा गणव चेयस निजोहि तय, गणव छेद को उसको गाच से बाहर निकालना नहीं कल्पता। अगिलाय तस कर्मिजम बेया बढ़िया, बिना गिलानी के उसकी सेवा करनी चाहिए। जब तो रोगायंका विप मुको, जब उस रोगातंक से जक्षा वेद से मुक्त हो जाए, तो बच्चा तस आह लहुसाय नामक व्यवहारे पठव्य से, उसके बाद यथा योग्य उस जो भी उसको कोई दोष लगा है उसके योग्य व्यवहार प्रायश्चित देना चाहिए। उमाय पत्तंग भिक्खुं गिलायमान नो कप्पाई तस गणावच्छेयस निजोहिताय अगिलाय तस कर्निजम भेया बढ़िया, जाव तो रोगायंका विप मुको, तो बच्चा तस आह लहुसय नाम व्यवहारे पठव्य सिया। उमाय पत्तंग भिक्खु, उन्माद को, जैसे पागलपन का दौरा है, उसको प्राप्त जो भिक्षु है उसको गिलाय मानक नो कप्पाई तस गणावच्छेयस निजोहि तय, ग्लानि का अनुभव करने वाले उस उन्माद प्राप्त भिक्षु को गणावच्छेद को उसको गण से निकालना नहीं कल्पता। अगिलाय तस कर्निजम व्यावरियम, बिना गिलानी के उस भिक्षु की व्यावृत्ति सेवा करनी चाहिए।
जाब तो रोगायंका विपमुको, जब उस रोगातंक से विमुक्त हो जाए तो पश्चात तस आह लौसय नाम व्यवहारे पठव्य सिया, तब यथा योग्य छोटा अल्प गणावच्छेद के द्वारा उसको व्यवहार मतलब प्रायश्चित में स्थापित करना चाहिए। साहि गरणं भिक्खु गिलायमानं नो कप्पई तस गणावच्छेयस निजोहि तय, अगिलाय तस कर्णिजं व्यावड़ियं जाव तो रोगायंकाओ विपमुको तो पच्छा तस आह लहुसाय नामं बवहारे पठव्य सिया, साधिकरण साधु कलह युक्त गुलान साधु को भिक्षु को गण से बाहर, नो कप्पई तस गणावच्छेयस निजोहि तय, गणावच्छेद को उसको अपने गज से बाहर नहीं करना। अगिलाय तस कर्निजम व्यावड़ियम, बिना गिलानी के उसकी व्यावृत्ति करनी। जब तो रोगायंका विमुक्तो, जब वह उस रोगातंक से विमुक्त हो जाए तो पच्छा उसके बाद तस अह लहुसाय नामक व्यवहार्य पठव्य सिया, यथा योग्य यथा लघु मतलब उसको व्यवहार प्रायश्चित में स्थापित करना चाहिए। सपायचित्तं भिक्खुं गिलायमानं नो कप्पायि तस् गणावच्छेयस निजोहि तय, अगिलाय तस् कर्निजं व्यावड़ियं जाम तौ रोगायंको विपमुक्तो तो पच्छा तस् अह लहुसाय नाम व्यवहारे पठव्य सिया। प्रायश्चित के साथ जो भिक्षु है मतलब जो प्रायश्चित का वहन कर रहा है, यदि वह गिलाय मानक गलानी का अनुभव करे, रोग आदि से ग्रस्त हो, नो कपई तस गणावच्छेयस निजोहि तय, तो गणावच्छेद को अपने गण से निकालना नहीं कल्पता। अगिलाय तस कर्णिजम व्यावड़ियम, बिना गलानी के उसकी व्यावृत्ति करनी चाहिए। जब तो रोगायंका विपमुको, जब वह भिक्षु रोगातंक से विमुक्त हो जाए तो पश्चात तस अह लहुसाय नाम व्यवहारे पठव्य सिया, उसके बाद गणावच्छेद जैसा उचित समय छोटा प्रायश्चित जो है उसको अवश्य मतलब उसमें स्थापित करे। भतपान परियायिकं भिक्खुं गिलायमानं नो कप्पई तस गणावच्छेयस निजोहि तय, अगिलाय तस कर्णिजं व्यावड़ियं जाव तौ रोगायंका विपमुको तो पच्छा तस आह लहुसाय नामं व्यवहारे पठव्य सिया। भातपान परियायिक, जिस भिक्षु ने भोजन पानी का प्रत्याख्यान कर दिया, वह प्रत्याख्यान तपस्या की दृष्टि से भी हो सकता है, संथारे की दृष्टि से भी हो सकता है, और प्राय करके कभी गुस्से से भी तो छोड़ देते हैं। तो ऐसी अवस्था में गणावच्छेद को एकदम उसको गण से बाहर नहीं निकालता, उसको जैसे रोगी को शांत करने का प्रयास किया जाए, रोग को दूर करने का प्रयास किया जाता है, ऐसे ही उसको भी शांत करने का प्रयास कर सेवा आदि के द्वारा। एक समय की बात है, एक परिवार में बड़ा परिवार था, एक परम पूज्य श्री मयाराम जी महाराज के जीवन की गाथा है। तो एक संत शिथिल वृत्ति आ गई तो दूसरे संत कहने लगे, महाराज रुकता नहीं है, इसको गण से बाहर निकाल दो। तो उन्होंने उत्तर क्या दिया, भाई किसी को निकालने में बहादुरी नहीं होती, उसको सुधारने में बहादुरी है। आत्मा को बड़ी मुश्किल से संसार समुद्र में नावा के रूप में जो धर्म रूपी नावा मिली, यदि कोई नादानी कर दे करे
ऐसे नावा के अंदर कोई बच्चा बार बार कोशिश करे समुद्र में नदी में झांकने की और बाहर निकलने की, तो उसको धक्का नहीं दिया जाता, उसको रोका जाता है ताकि जो अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। इसी प्रकार ऐसी स्थिति में है तो उसको प्यार से दुलार से समझाना चाहिए, ना कि उसको बिल्कुल संयम से भ्रष्ट इस धर्म नौका से बाहर नहीं गिरना चाहिए। तो इसी प्रकार का है कि किसी भी कारण से कोई ऐसी विषम परिस्थिति में आ गया है तो उस समय बड़ों का कर्तव्य होता है उस स्थिति को संभालना। कैसे वो संभालना है? बड़ों के अपने तजर्बे अपने अनुभव उसके अनुसार वो रास्ता निकालते हैं। और कहा जाता है जब किसी बात का कोई समाधान ना मिले तो उसको भविष्य के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जब भविष्य पर छोड़ देते हैं तो कभी दिमाग शांत हो जाता है, कभी कोई रास्ता दिखा देता है, कभी अपने दिमाग में वो बात आ जाती है और उसका समाधान हो जाता है। उतावलेपन में जल्दबाजी में काम बिगड़ते हैं, कभी सुधरते नहीं। तो बताए हैं किसी ने कि भोजन पानी आदि का प्रत्याख्यान किया है। प्रत्याख्यान में कोई भी परिस्थिति हो सकती है। तो ऐसे समय में भिक्षु गिलायमानम, यदि भिक्षु रोग आदि का अनुभव करे, ग्लानि का अनुभव करे, तो नो कप्पाई तस गणावचेयस निजोहिताई, गणावच्छेद को गण से बाहर नहीं निकालना चाहिए। गण से निकालने के कारण क्या है? कहते हैं इस एक के कारण से कितने साधु सतियों की असमाधि हो रही है, एक के कारण से कितनों के ज्ञान ध्यान संयम तप में विघ्न बाधा पड़ रही है। ऐसे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उस समय कहा जाता है कि ऐसी गणावच्छेदक प्रमुख ऐसी व्यवस्था बनाए ताकि किसी के ज्ञान दर्शन चरित्र में उनमें भी बाधा ना आए और उसकी सेवा में भी कोई कमी ना आए। मानो परिवार बड़ा है तो कभी किसी की ड्यूटी लगा दी, कभी किसी की ड्यूटी लगा दी, कहा कि तुम आज तुमने उसको संभालना, आज तुमने उसको संभालना। बाकी जो है अपनी साधना के लिए स्वतंत्र। ऐसे वो विकट परिस्थिति जो है उसको भी संभाला जाता है और दूसरों के संयम में भी कोई ऐसी रुकावट नहीं आती। तो बताया है नो कपाई तस गणावच्छेदस निजोहिताय, गणावच्छेद को अपने घर से निकालना नहीं कल्पता उस भिक्षु को अगिलाय तस कर निजम व्यावड़ियम, बिना गिलाने के उसकी व्यावृत्ति करनी चाहिए। जाव तो रोगायंका विप मुक्के, जब उस रोगातंक से विमुक्त हो जाए तो पच्चा तस आहा लहुसय नाम बवहारे पट्टन यज्ञ, फिर उसके बाद जो उसको दोष लगा है उसके अनुसार व्यवहार उसको प्रायश्चित दे देना चाहिए। जानते हैं ऐसी स्थिति में जिसने सेवा की है जब वो प्यार से समझाता है तो उसके भी दिमाग में बात बैठ जाती है और वो जैसा कहते हैं उसी के अनुसार वो कर लेता है। हाँ, जिस समय ज्यादा गर्मी होती है उस समय वो बातें उसको दिमाग में बैठती नहीं, लेकिन जब समय आने पर शांत हो जाता है तो उन्हीं बातों को प्यार से स्वीकार भी कर लेता है। आठ झायं भिक्खुं गिलायमानं नो कप्पाई तस् गणावच्छेयस निजोहि तय, अगिलाय तस् कर्णिजं भियावड़ियं जाम तो रोगायंका विप मुको तो पच्छा तस् आह लहुसय नामं बवहारे पट्टवियब्बे सिया। अर्थ जात अर्थ जायं भिक्षु, अर्थ जात भिक्षु गिलायमान नो कप्पई तस गणावच्छेयस निजोहि सत्, यदि गिलानी का अनुभव कर रहे हैं तो गणावच्छेद को उसको गण से नहीं निकालना। आ गिलाए तस कर्णिजम व्यावड़ियम, बिना गिलानी के उसकी व्यावृत्ति करनी चाहिए। जागतो रोगायंकाओ विपमुखो, जब उस रोगातंक से विमुक्त हो जाए तो पश्चात तस आह लहुसय नामक व्यवहारे पट्टव्य सिया,
उसके पश्चात जथा योग्य जथा लघु व्यवहार प्रायश्चित में उसको स्थापित करना चाहिए। जहां शब्द है अर्थ जात। अर्थ जात, अर्थ का मतलब धन भी होता है। धन के कारण से उत्पन्न होने वाली समस्या, लेकिन साधु जीवन में तो ऐसी बात नहीं है। तो जहां पर अर्थ जात का मतलब किया है शिष्य प्राप्ति। मानो मेरा भी शिष्य बने, ऐसे मन के अंदर बड़ी भावना होती है, बड़ी उमंग होती है। पहले तो मिला नहीं, जब मिला है बड़ा प्यार दुलार दिया, सिखाया पढ़ाया, लेकिन उसका कर्म चक्कर अपना था। कर्म चक्कर अपना होने के कारण से मानो वो चला गया। जाने के बाद वो डिप्रेशन में आ गया। जब डिप्रेशन में आ गया तो उस समय क्या करना चाहिए? जो परिवार के मुख्य हैं तो कहते हैं ऐसी अवस्था में उसको संभाले और उसका उपचार करवाए। जब वो ठीक हो जाए तो जो लगने वाले दोष हैं उनका प्रायश्चित दे दे। और देखा जाए तो ये कितना बड़ा उपकार, एक संसार में गिरने वाली आत्मा को उन्होंने संभाल लिया और मोक्ष मार्ग में स्थापित कर दिया। शिष्य प्राप्ति तो एक है, दूसरा कारण पद लिप्सा भी तो कहा है। पद लिप्सा मानो गच्छ के अंदर अनेक होनहार प्रतिभा संपन्न बहुत मुनि है, और प्रमुख की पदवी तो एक को ही आएगी, लेकिन लालसा कईयों ने पाल रखी थी। जब पाल रखी थी, जिसको तो मिल गई वो तो ठीक, जिसको नहीं मिली है वो डिप्रेशन आदि में आ गया, तनाव में आ गया। तो उस समय उसको संभालना, समझाना। भाई सारे राजे नहीं होते, राजा तो एक ही होता है। बड़ों का अधिकार है वो किसको बनाना चाहे, जो उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। चाहे दूसरों के अंदर राजा की योग्यता है, संघ को एक बनाए रखने के लिए उनको बलिदान करना पड़ता है। संघ के अनुशासन में रह करके जहां अपनी धर्म आराधना करनी है वहां पर धर्म की प्रभावना भी करनी, और इसको करते हुए जीव क्या है, महानिर्जरा का, महापर्यवसान का अधिकारी बनता है। कहा जाता है एक भवन है, भवन के अंदर कितनी ईंटें लगी, जो चवारे के ऊपर मीनार के ऊपर ईंटें हैं वो तो सबको दिखाई देती हैं, लेकिन ऐसी ईंटें वो भी तो हैं जो नींव के अंदर है, जो सारी बिल्डिंग का क्या है, आधार है। उसको दिखाई किसी को नहीं देती, लेकिन उसकी ओर नजर डालने वाला कोई बिरला होता है, कोई भागवान समझदार होता है। तो ऐसे ही जिन्होंने अपना संघ के लिए बलिदान दिया होता है, संघ की एकता के लिए, संघ की व्यवस्था के लिए, संघ के गौरव को, प्रभाव को बढ़ाने के लिए, जो अदृश्य रूप में ऐसे करते हैं, तो आने वाले अति महानिद्रा महापर्यवसान का तो कारण बनते ही हैं। लेकिन जिनका आंखों का तेज, आंखों विचार की आंखों का ज्ञान है, वो सदा उनको नमस्कार करते हैं। तो कहते हैं ऐसे पद लिप्सा आदि के कारण और भी ऐसे कई कारण हो सकते हैं। मानो तनाव आदि में, जहाँ रोग आदि की अवस्था में आ जाए तो उस समय नो कप्पाई तस गणव छेयस निजो ही तय गणव छेद को, उसको गण से बाहर निकालना नहीं कल्पता। तस कर्निजम बिया बढ़ियम, उसकी बियावृत्ति करनी चाहिए। जहाँ तव रोगायंका विपमुखे, जब वो उस रोगातंक से मुक्त हो जाए तो पच्छा तस आहा लघु साई, और उसके बाद जथा लघु मतलब जथा योग्य नाम व्यवहार पठव्यवसिया व्यवहार प्राश्चित उसको उसके अंदर स्थापित करना चाहिए। अब इसके आगे आणव ठप्पं भिक्खुं अगिहि भूयं नो कप्पई तस गणव छेयस उवठावित। आणव ठप्पं भिक्खुं गिहि भूयं
कपई तस गणावचेयस उवठावित पारंच्यं भिक्खुं अगीहि भूयं नो कपई तस गणावचेयस उवठावित पारंच्यं भिक्खुं अगीहि भूयं कपई तस गणावचेयस उवठावित अनवठप्पं भिक्खुं वा पारंच्यं वा भिक्खुं अगीहि भूयं वा गीहि भूयं वा कपई तस गणावचेयस उवठावित जहाँ तस गणस पत्यं सिया अनवठप्पं भिक्खु जिस भिक्षु को अनवस्थाप्य नौमा प्रायश्चित आता है। कहते हैं अगीहि ऐसे भिक्षु को अगीहि भूयं नो कपाई तस गणावच्छेयस उवठावित गणावच्छेद को जब दोबारा संयम देना है तो कहा जाता है अगीहि भूयं जिसको गृहस्थ का भेष नहीं पहनाया उसको दीक्षा देना नहीं कल्पता। मतलब के अनवस्थाप्य प्रायश्चित जिसने पूरा पूर्ण कर लिया है जब उसको दोबारा दीक्षा देनी है तो कहा जाता है वो साधु के भेष में उस समय नहीं होना चाहिए, दूसरी गृहस्थी के भेष में उसके बाद उसको संयम साधु का भेष दिया जाए। इससे जो होता है कि कोई भी ऐसा गुरुतर अपराध ना करे जिसके कारण से संघ की हीरणा होती है, धर्म की हीरणा होती है, धर्म का मजाक बनता है, उपहास होता है, लोगों की श्रद्धा शिथिल होती है, धर्म से विमुख हो जाते हैं। जब उस समय की बातें ताम को पता चले कि देखो इसने किया था तो इसको ऐसा दंड भी मिला, ऐसा प्रायश्चित मिला, चलो अब जैसे अपराधी ने बड़ा अपराध किया है उसको सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार सजा मिल गई है, जब सजा पूरी हो गई है तो फिर वो क्या है नागरिक के रूप में निर्दोष के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता है। तो इसी प्रकार जिसने प्रायश्चित कर लिया है और उसके बाद संयम में आकर के देखा जाए संयम पालन करना है फिर वो विराधक नहीं आराधक की श्रेणी में है। लेकिन जो नियम उत्सर्ग नियम है कि गृहस्थी का भेष पहनाने के बाद ही उसको द्वारा प्रायश्चित द्वारा दीक्षा दी जाए, गणावच्छेद को गृहस्थी के भेष को दिए बिना उस उनको दोबारा संयम में स्थापित करना नहीं कल्पता। आणव ठप्पं भिक्खु गीहि भूयं कप्पई तस गणावच्छेयस ओवठावित अनवस्थाप्य भिक्षु को गृहस्थ भेष धारण करा के पुनः संयम में उपस्थापन करना गणावच्छेदों को कल्पता है। जैसे अनवस्थाप्य का कहा ऐसे पारांचिक का भी कहा, पारांचियं भिक्खुं अगीहि भूयं नो कप्पई तस गणावच्छेयस उवठावित पारांचिक भिक्षु जो अगृही भूत गृहस्थ के भेष में नहीं आया नो कप्पई तस गणावच्छेयस उवठावित गणावच्छेद को उसको पुण्य संयम में स्थापित करना नहीं कल्पता। पारंच्यम भिक्खुं गीहि भूयं कप्पई तस गणावच्छेयस उवठावित पारांचिक भिक्षु उसको गृहस्थ का भेष पहनाया फिर उसके बाद कप्पई तस गणावच्छेयस उवठावित गणावच्छेद को पुनः साधु जीवन में स्थापन करना कल्पता है। अब अपवादिक स्थितियां बताएंगे, कहते हैं कोई अनवस्थाप्य प्रायश्चित को प्राप्त या पारंचिक प्रायश्चित को प्राप्त समय पूर्व समय में बड़ा प्रभावक रहा, उसने धर्म की प्रभावना बहुत की हुई, जनता के अंदर उसका सम्मान बहुत है और उनमें उसके उपासक में राजा आदि भी हो सकते हैं। यदि वो सब मिलकर के ये कहते हैं या प्रमुख मिलकर के कहते हैं कि महाराज हमारा निवेदन है इसको गृहस्थ का भेष न पहनाया जाए, हम ये नहीं देख सकते, यदि आप ऐसे करेंगे तो हमारी आस्थाएं डामाडोल हो जाएंगी। जब ऐसी परिस्थिति आती है तो कहा जाता है अनवठप्पं भिक्खुं पारंच्यं अनवस्थाप्य भिक्षु जहाँ पारांचिक व भिक्षु पारांचिक प्रायश्चित को प्राप्त भिक्षु को अगीहि भूयं व गीहि भूयं
मतलब जो अगीहि भूयं गृहस्थ रूप में नहीं हुआ, गीहि भूयम गृहस्थ रूप में है, तपई तस् गणवच्छेयस उबठावी तय। गणावच्छेद को जैसा संग में प्रीति भाव बढ़े उसके अनुसार उनको स्थापित करना चाहिए, क्योंकि जो स्थिति तो तभी है ताकि जनता के अंदर जो अविश्वास पैदा हुआ है वो क्या हो जाए, बहाल हो जाए, उन्हें विश्वास बन जाए। लेकिन यदि ऐसी स्थिति नहीं है तो गणावच्छेद के पास जो आचार्य आदि जो है वो उनको बिना गृहस्थी का भेष पहनाए वही उनको संयम में स्थापित कर देते हैं। जहाँ तस गण स पत्यं सिया, जैसे उस गण का हित संभव हो। जहाँ पर व्याख्या में कारण कहे हैं कि क्या कारण है, गृहस्थ न बनाए के कुछ बनाने के कुछ कारण कहे हैं। जिसने किसी राजा को संग के अनुकूल बनाया हो, जिसे गृहस्थ न बनाने के लिए किसी राजा का आग्रह हो, गण के साधुओं ने जिसे द्वेषवश असत्य आक्षेप से वह प्रायश्चित दिलाया हो और वह अन्य गण के पास पुनः आलोचना करे तो उस प्रायश्चित प्राप्त भिक्षु आचार्य के अनेक शिष्यों का आग्रह हो कि हमारे गुरु जी को गृहस्थ का वेश न पहनाया जाए। अपने उपकारी को कठोर प्रायश्चित देने के कारण उनके अनेक शिष्य संयम छोड़ने को उद्यत हों। उस प्रायश्चित के संबंध में दो गणों में विवाद हो, इन परिस्थितियों में अन्य भी ऐसे कोई कारण हो सकते हैं, तो उस समय गृहस्थ बनाए बिना भी सीधा उनको संयम में स्थापित किया जा सकता है। अब आगे दो साहमिया एग्यो विहरंती एगे तथ अन्यरंग अकिच ठाण परिसेविता आलोयजा आहरण भंते अमुगेण साहुण सद्धिं इमम्मि कारणम्मि परिसेवी सेय पुच्छी अव्य किंग परिसेवी अपरिसेवी सेय वेजा परिसेवी परिहार पत्ते सेय वेजा नो परिसेवी नो परिहार पत्ते जंग से पमाण वय से पमाणव अव्य से किमाहु भंते सच पैना बवहारा। दो साहमिया एग्याव विहरंती, दो साधर्मिक लोग जो हैं इकट्ठे विचरते हैं। एक तत्थ अन्यरंग अकिच्च ठाण परिसेविता आलोयता, उनमें से कोई एक अकृत्य स्थान का प्रतिसेवन करके अपनी आलोचना करता है। कहता है आहण भंते अमुगेण साहुण सद्धिं इमम्मि कारणम्मि परिसेवी। हे भगवान, मैं अमुक साधु के साथ इस कारण में मैं दोष का प्रतिभागी सेवन करने वाला हूँ। तो जिस साधु पर उसने आरोप लगाया है सेय पुच्छियव्य, आचार्य आदि उसको बुला करके पूछना चाहिए। किम परिसेवी अपरिसेवी, जो कह रहा है क्या तुमने दोष का सेवन किया है या नहीं किया है। सेय वैजा परिसेवी परिहार पते, यदि वो कहे कि परिसेवी हाँ प्रतिसेवन किया है तो उसको परिहार तप प्रायश्चित देना। सेय वैजा नो परिसेवी, यदि वह कहे कि मैंने प्रतिसेवन नहीं किया, नो परिहार पत्ते, उसको परिहार तप नहीं आता। जंग से प्रमाण वय से प्रमाणव भेयप्य, और जिसके ऊपर आरोप लगाया था जो प्रमाण वो कहता है तो उस प्रमाण से जानना चाहिए कि क्या इसने दोष का सेवन किया है या नहीं किया है। कहते हैं से किमाहु भंते, भगवान ऐसा क्यों कहा, सच परिणाम व्यवहारा, कहते हैं व्यवहार जो है सत्य प्रतिज्ञा वाले हैं, सत्य पर आधारित हैं। और कहा जाता है कि आचार्य आदि भी गहन जांच करे, जो प्रमाण बताए, यदि प्रमाण के द्वारा के माध्यम से वो आरोप सत्य निर्णीत होता है, सत्य सिद्ध होता है तो उसको प्रायश्चित है। नहीं है तो फिर आरोप लगाने वाले को क्या करे। जैसे पहले में आया था, यदि वो दोष सत्य सिद्ध नहीं होता है तो जो आरोप लगाता है, जो आरोप
आरोपी को जो प्रायश्चित आना था वो उसको आएगा जो आरोप लगाएगा, क्योंकि वो आरोप को सत्य सिद्ध नहीं कर सका। आगे भिक्षुय गणाव अवकम ओहाणु पे ही बजेजा बजेजा सेय अणोहाये इच्छेजा दोचंपी तमेव गणं उप संपद्दितानं विहारित तथनं थेरान इमियारूपे विवाहे समुपज्जिता इमं भो जानः किं परिसेवि अपरिसेवि सेय पुच्छियव्य किं परिसेवि अपरिसेवि सेय वैजा परिसेवि परिहार पत्ते सेय वैजा नो परिसेवि नो परिहार पत्ते जन से पमाण वयाई से पमाणव घेयप्पे से किमाहु भंते सच पैना बबहारा भिक्षुय गणाव अवकम। कभी ऐसे ऐसे भी किसी के जीवन में परिस्थिति हो सकती है। भिक्षुय गणाव अवकम, भिक्षु गण से बाहर निकला। ओहाणु पे ही बैजा, संयम त्यागने की इच्छा से। बज्जेजा जा बैजा जाए से अणुहाय इच्छेजा, लेकिन बाद में गया नहीं या रास्ते से वापिस आ गया, परिणाम बदल गया। अणुहाय इच्छेजा दोचंपी तमेव गणम उपसंपद्दिता, दूसरी बार फिर उसी गण को स्वीकार करना करके विचरना चाहे। ताथण थेराण इमियारूपे विवाह समुपद्दिता, तो वहां स्थविरों में जे विवाद पैदा होते हैं, मतलब के विवाद लड़ाई झगड़ा नहीं, चर्चा चलती है। इमं भो जान किम परिसेवी अपरिसंग, अरे जे जानो पहले क्या इसने दोष का सेवन किया है या नहीं। सेय पुच्छी अव्य किंग परिसेवी अपरिसेवी, उसको पूछना चाहिए क्या आपने दोष का सेवन किया या नहीं। सेय भयजा, यदि मैं कहे परिसेवी परिहार पति, हाँ मैंने दोष का सेवन किया है, तो जैसे दोष का सेवन किया है उसके अनुसार उसको परिहार तप दे। सेय भयजा, यदि मैं बोले नो परिसेवी, नहीं मैंने दोष का सेवन नहीं किया है, नो परिहार पत्ते, फिर परिहार तप नहीं आता। जान से प्रमाण व्यय से प्रमाण भेयव्य, जो वह प्रमाण कहे उस प्रमाण से जानना चाहिए। से किमाहु भंते, भगवान ऐसा क्यों कहा। सच पैन बहारा, जितने भी व्यवहार है वो क्या है, सत्य पर आधारित। अब इसके संबंध में टीका में बहुत विचार किया हुआ है, क्या क्या परिस्थिति होती है। कहते हैं कोई किसी भी कारण से जब उसका मन उखड़ जाता है, संयम में अरुचि पैदा हो जाती है, तो वो कोई तो गण के मुखिया को या किसी को बता करके जाता है, कोई बिना बताए भी चला जाता है। तो कहा जाता है जो बता करके जाता है फिर भी वो कोशिश करते हैं यथा संभव जो संयम में बना रहे, संसार में भटके ना, क्योंकि संसार से निकलना तो बड़ा मुश्किल होता है लेकिन संसार में फंसना बड़ा आसान होता है। तो कहा जाता है कि मानो वो गया है तो कहते हैं कुछ संत जो समझदार है, पढ़े लिखे हैं, सूझबूझ वाले हैं, और वो उनको छोड़ने के लिए जाए, लेकिन रास्ते में वार्तालाप करते हुए उनको समझाए भाई तू जाएगा, देखिए साधु जीवन कैसा है, गृहस्थी जीवन कैसा है। या दशमी कालिक सूत्र के बाद की जो पहली चूलिका का आती है ना, जहाँ कहा था कि जाने से पहले जाने वाले इन 18 स्थानों का अध्ययन कर ले, इनका चिंतन कर ले। आज तो तेरी क्या दशा है, लेकिन संयम छोड़ने के बाद तेरी क्या दयनीय दशा होगी, उसका चिंतन कर। उतावलापन जल्दबाजी किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है। जहां पर देखो मानो किसी ने झिड़क दिया है, किसी ने कुछ कह दिया है, उससे तो समता रखोगे, तुम्हारी महान निर्जरा होगी। लेकिन संसार में कितनी झिड़कें पड़ेंगी, संसार में कितना कुछ सहना पड़ेगा, वहां पर कौन सी आपकी निर्जरा होगी।
वहां तो आरत ध्यान आएगा, वहां रौद्र ध्यान आएगा, कितना कर्मों का बंद होगा, लेकिन वहां समता थोड़ी रहेगी। कितना फिर आगे मरने के बाद क्या होगी, दुर्गति होगी। तो ये सारी बातें उनको समझाते हैं। तो कहा जाता है कोई साधु संत से के द्वारा समझाने से, कोई गृहस्थी के समझाने से, कोई दोस्त मिल जाता है उसके समझाने से कोई समझ भी जाते हैं और कोई नहीं भी समझते। जैसे ज्ञाता धर्म कथा सूत्र के ना 19वें अध्याय में पुंडरीक की आती है। अब पुंडरीक को एक बार तो भाई ने समझाया, फिर भी वो चला आया, संयम पालना है, लेकिन जब दोबारा घबरा गया, फिर वो गया है, भाई ने बड़ा समझाया लेकिन वो नहीं माना। फिर उसने कहा क्या संसार के सुखों की जरूरत है, कहते हैं हाँ, कहते ठीक है फिर तो अपना भेष मेरे को दे दे, मेरा भेष तू पहन ले। और उसके बाद अब उसने राज भेष पहन लिया और उसने साधु का भेष पहन लिया। सोचता है मैंने कभी सोचा तो नहीं था मेरे जीवन में साधु जीवन आया, लेकिन कैसा संयोग बैठा। जो तर रहा था वो डूबने के लिए चल रहा, जो डूब रहा था वो क्या हो गया, तरने के रास्ते पर। संयम लेते स्वयं व्रतों को ग्रहण किया और अविग्रह कर लिया। जब तक अब अपने स्थविरों के पास जाऊंगा, दोबारा संयम लूंगा, उसके बाद ही मैं आहार पानी करूंगा। तो कहा जाता है, कहाँ तो तरने वाला, कहाँ तो छवि में देवलोक में पहुंच गया, और जो डूबने वाला है सातवीं नरक में पहुंच गया। ये सारी बातें जब सामने आती हैं तो किसी का दिमाग चल भी जाता है और किसी का बड़े ही पाप कर्म का उदय होता है जब उसका दिमाग ऐसे धर्म के रास्ते पर नहीं चलता। तो इस प्रकार कहा जाता है जब ये सारी बातें कही जाती हैं तो उस समय कितने समझ भी जाते हैं और कितने नहीं भी समझते। एक पक्षीयस भिक्षुस कप्पई आर्य उजायाण इत्रिय दिसंगवा अणुदिसंगवा उदिसी तयवा धारे तयवा जहावा तस गणस पत्यं सिया। एक पक्षीयस भिक्षुस कप्पई, जहां पर आचार्य आदि पद भी देने का सूत्र में संक्षिप्त वर्ण। एक पक्षिक भिक्षु को कप्पई कल्पता है, आर्य उपझायाण आचार्य उपाध्याय के, आचार्य उपाध्यायों को इत्रियम दिसंगवा अणु दिसंगवा धारे उदिसी तयवा धारे तयवा जहावा तस गणस पत्यंसिया। कहते हैं एक पक्षीय साधु को, एक पक्षीय साधु क्या कौन है, जिन्होंने आचार्य के पास दीक्षा ली और आचार्य के पास ही वाचन लेके जो बहुश्रुत बने, जहां पर चौभंगी बन जाती। एक ही आचार्य के पास दीक्षा ली और बहुश्रुत भी वहां बने। एक है दीक्षा तो ली है लेकिन बहुश्रुत कहीं और बने। एक ऐसा है दीक्षा तो नहीं ली लेकिन बाहर से आकर के उसने वाचना आदि लेकिन बहुश्रुत बने। एक ऐसे है ना दीक्षा ली है ना वो बहुश्रुत बने हैं, जहां पर मतलब बाहर ही दीक्षा ली, बाहर अन्य गच्छ का कोई साधु है। तो कहा जाता है गच्छ के अंदर यदि आचार्य बनाना है तो किसको बनाया जाए, तो जहां पर कहा एक पक्षी उसको प्रमुखता दी जाए। तो एक पक्षी कौन, जिसने आचार्य के पास जहाँ दीक्षा दी है और बहुत सुख भी उनके चरणों में ही बना है। कारण क्या है, आचार्य का, गुरुओं का, संघ का, परिवार का उसको मेल है। ये तो दीक्षा लेने के कारण से। दूसरी बात बहुत श्रुत है, शिष्यों को उनके हर प्रश्न का समाधान देने में क्या है, सक्षम है। यदि ऐसा नहीं होगा तो शिष्यों को अपने समाधान देने के लिए दूसरे गच्छ के साधुओं का सहारा लेना पड़ेगा। तो बताएं कि एक पक्ष, एक ही आचार्य के पास दीक्षा और श्रुत ग्रहण करने वाले भिक्षु को अल्प काल के लिए या जाव जीवन के लिए आचार्य उपाध्याय पर स्थापित करना और उसे धारण करना कल्पता है। परिस्थिति वर्ष कभी जिसमें गण का हित हो वैसा ही कार्य किया जा सकता है।
जहावा तस् गणस पत्यंसिया, जैसे उस गण की मतलब प्रतीति हो, गण का विश्वास हो, जिसमें गण का भविष्य उज्जवल हो, उसी के अनुसार करना चाहिए। जहाँ पर अनेक प्रकार की परिस्थितियां आ जाती हैं, जहाँ तो संक्षेप से है लेकिन विस्तार से आगे वर्णन आएगा। तो अब इसके आगे पारिहारिक साधो, अपरिहारिक साधो, इनका आपस में आहार संबंधी व्यवहार के संबंध में कोई चर्चा है तो कल जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो मायरियाणं, नमो ओवधायाणं, नमो लोय संसाहोणं, तेसो पंच नमो पारो साव पाव पणसणो, मंगलानं संदेशं पाडमं हवै मंगलम्। श्री चारि मंगलम, हरिहंता मंगलम, संध्या मंगलम, साहु मंगलम, केवली पुनता धम्म मंगलम, चत्वारि लोकतम, हरिहंता लोकतम, संध्या लोकतम, साहु लोकतम, केवली पुनता धम्म लोकतम, चत्वारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहुं शरणं प्रवज्जामि, केवलीमनसं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणाने कोय, जो भाव प्राणी आचरे अक्षय अमृत। सबको यथा योग्य वंदना, सुख साथ। मथेड़ वंदाना गुरुजी, सुख साता गुरुजी, मथेड़